नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बनाएंगे वीकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। वीकली वीकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। वीकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बाद में इसे क्रिएट करेंगे हम लोग नो लॉस स्ट्रैटेजी में। वो कब करेंगे मैं आपको बताऊंगा, और कब ये बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। ये हमें क्रिएट कब करना है? ये हमें क्रिएट करना है करंट एक्सपायरी में 3 बजे के बाद, 3 PM के बाद हमें क्रिएट करना है। करंट एक्सपायरी के दिन अगर हम क्रिएट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का, करंट एक्सपायरी में हमें कब क्रिएट करना है? करंट एक्सपायरी में हमें 3 बजे के बाद क्रिएट करना है नेक्स्ट एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का। ठीक है। और अगर करंट एक्सपायरी के अगले दिन अगर हम क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, तो वो हम 10 बजे के आसपास क्रिएट करेंगे। और किस में करेंगे? बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बेसिकली मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, इसलिए आप लोग को बता पा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में करेंगे। आप लोग निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपको जिसमें मन हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये सबको पता है। और इसको नो लॉस बनाने का एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये स्ट्रैटेजी वीकली में नो लॉस हो जाएगी। हमें क्या करना है कि एक डीप ओटीएम कॉल और पुट 10 रुपये के प्रीमियम वाला बाई कर लेना है, जिसका प्रीमियम सिर्फ 10 रुपये के आसपास हो सकता है लिक्विड ना भी हो 10 रुपये वाला प्रीमियम, तो 15 का बाई कर लेना है। नहीं 15 का मिले 20 का बाई कर लेना है, लेकिन 20 से ज़्यादा का बाई नहीं करना है। 20 से ज़्यादा का हमें प्रीमियम बाई नहीं करना है डीप ओटीएम में जाके। 10 बजे अगर हम क्रिएट कर रहे हैं अगले दिन, तो हमें एटीएम से 500 पॉइंट या 700 पॉइंट दूर, एटीएम से 500 और 700 पॉइंट दूर, जिसका प्रीमियम 250 से ऊपर चल रहा हो, 250 से ऊपर चल रहा हो, वो हमें शॉर्ट कर देना है, पुट का भी और सेल कर देना है कॉल का भी। तो हमने दिया कितना? 20, और हमें मिला कितना? 250 भी अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 250 प्लस 250 टोटल हो गया 500। इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा? इसका पे ऑफ ग्राफ बनेगा जिसमें हमें लॉस बहुत ज़्यादा दिखेगा और प्रॉफिट एक लिमिटेड दिखेगा। तो इसका पे ऑफ ग्राफ होगा समथिंग ऐसा। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये मेरा प्रॉफिट एरिया, ये मेरा लॉस का एरिया। तो ये मेरा प्रॉफिट एरिया हुआ। ये मेरा कौन सा एरिया हुआ? प्रॉफिट एरिया। ये मेरा ग्रीन हो गया प्रॉफिट एरिया, और ये रेड हो गया मेरा लॉस, और ये मेरा हो गया ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, और ये मेरा हो गया ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, ये मेरा हो गया ब्रेक इवन पुट की साइड, ये मेरा ब्रेक इवन हो गया कॉल की साइड। दोनों साइड का ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो अब हमें नो लॉस स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है?
अब इसको हम चलने देंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट अचानक से नीचे गिर जाए या मार्केट अचानक से ऊपर उठ जाए एक ही दिन में। ऐसा नहीं होगा, ऐसा रेयर ही होता है, इलेक्शन के टाइम में होता है, या आ, मतलब कुछ ऐसा वॉर हो गया तो होता है या कुछ ऐसा कोई न्यूज़ आ गया तो होता है। और बेसिकली हमें ये बनाना कब है ये मैं आपको बताना भूल गया। ये बनाना है आपको जब इंडिया विक्स 15 के आसपास हो। तीसरा पॉइंट, इंडिया विक्स 15 के आसपास हो, 15 से कम हो या 15 के आसपास हो, ये बनाना। ये हमें वोलेटिलिटी दिखाता है कि वोलेटिलिटी मार्केट में कितना है। अगर 15 के आसपास है या 15 से नीचे है तो हमें उतना डरने की बात नहीं है कि अचानक से ऐसा कुछ मार्केट में हो जाएगा। 80% टाइम ऐसा नहीं होता है। 80% टाइम, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% टाइम, लेकिन 80% टाइम ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग 80% ही प्रोबेबिलिटी पकड़ के चलते हैं। 100% हम लोग इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि 100% की कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी 80% में काम करेगा और 80% मार्केट सिनेरियो में काम करेगा। और आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन से डेट का मैं आपको बैक टेस्ट, कौन से वीक का मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं इसमें। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में थोड़ा बताइएगा जिसमें वॉलेटिलिटी आपको 15 से कम मिले। तो इंडिया विक्स आपको 15 से कम हो। अब क्या करना है कि अब कॉल और पुट का प्रीमियम मेरा 250 का है, ये भी 250 का है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये दोनों अचानक से 100 रुपये कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। जब ऐसा नहीं होगा तो हमें कब क्या करना है, इसको करने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा कि कॉल का प्रीमियम या कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे हमने 50,000 का हमने कोई मान लीजिए कॉल का सेल किया है, 50,000 का हमने कोई कॉल सेल किया है मान लीजिए, तो हमें कौन सा बाई करना है? हमें 49,900 का एक कॉल बाय करना है जिसका प्रीमियम इसका आधा हो। जिसका प्रीमियम, जैसे 50,000 का हमने 250 पे बाय किया, तो इसका प्रीमियम कम से कम 125 आ जाए। ये प्रीमियम 125 आ जाए तो हमें इसको बाय कर लेना है। और यही चीज़ हमें पुट के साथ करना है। पुट का मान लीजिए हमने 49,000 का हमने पुट शॉर्ट किया है, पुट हमने 49,000 का पुट शॉर्ट किया है 250 के आसपास। तो 49,100 का जो पुट होगा, 49,100 का जो पुट होगा उसका प्रीमियम 125 के आसपास हमें मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बाय। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? बाय। तो मेरा पे ऑफ ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये मैजिक है। ये पे ऑफ ग्राफ मेरा हो जाएगा ये लाइन है, ये हो जाएगा ऐसा 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 ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा। यानी ये टोटल एरिया प्रॉफिट एरिया रहेगा, प्रॉफिट एरिया। और इसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा, कभी भी नहीं। इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लॉस है ही नहीं, नो लॉस। लॉस मेरा जैसे ही हम एक लेग बाई करेंगे, अगर हम पहले कॉल का लेग मेरा एग्जीक्यूट हुआ, कॉल का ऑर्डर, अगर हम कॉल का बाई करेंगे तो मेरा कॉल साइड सेफ हो जाएगा, और अगर पुट का बाई करेंगे तो पुट साइड सेफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन दोनों चला आएगा, लेट से भी आ सकता है,
नेक्स्ट डे भी आ सकता है। अगर नेक्स्ट डे आएगा तो जैसे एक दिन कॉल का आ गया तो हो सकता है अगले दिन पुट का आ जाए, या हो सकता है कि नहीं भी आए। उस कंडीशन में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कंप्लीटली फुल्ली उस स्ट्रैटेजी से आप आउट हो जाइए। ज़रूरी नहीं है उस स्ट्रैटेजी में बने रहना। जितना आपका लॉस आपके मन को अलाउ करता है आप उतना ही लॉस लें, इससे ज़्यादा लॉस आप ना लें। और ये अनलिमिटेड प्रॉफिट का ये स्ट्रैटेजी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट ही देगा, क्योंकि मार्केट एक सर्टेन रेंज में वीकली मूव करता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऊपर चला जाएगा और एकदम से नीचे चला जाएगा। बस मार्केट में ऐसा कुछ ना हो इसलिए हम लोग हेजिंग करते हैं। मार्जिन कम लगेगा, और इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। एक लॉट पे अगर आप करेंगे तो 50 से 60 हज़ार में हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तभी हम लोग इस पे एक बैक टेस्ट क्रिएट करेंगे, बैक टेस्ट बनाएंगे, बैक टेस्ट करेंगे कि किस दिन, कोई एक डेट दीजिएगा आप हमें जिस दिन वॉलेटिलिटी कम हो, तो उस दिन हम लोग देखेंगे, करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।